नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में आपके लिए क्या खास है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सलाम उन जाबाजों को जो शहीद हो गए, वतन को जगाकर वो खुद सो गए, वतन को बचाकर खुद खो गए, भारत मां की गोद में सो गए। देश ने आज अपना एक और शूरवीर खो दिया। 8 दिसंबर को नीलगिरी के जंगलों में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो एक हफ्ते तक चली जिंदगी और मौत की जंग, आज हार गए। जिंदगी की यह शायद पहली और आखिरी जंग थी जिसमें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हार हुई। इससे पहले अक्टूबर 2020 में ही उन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा था, बहुत नजदीक से मौत से सामना हुआ था। जिस हालात में एक सामान्य पायलट कॉकपिट से निकलकर अपनी जान बचाना जरूरी समझता है, उन हालात में भी ग्रुप कैप्टन डटे रहे। पिछले हफ्ते 8 दिसंबर को भी एक बार फिर कुछ वैसे ही हालात थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी मौजूद थे, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर MI-17 और उनके साथ थे देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर समेत 13 लोग। हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जो जिंदा बचे उनका नाम था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। इस बार पूरे देश को यह उम्मीद थी कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, देश के लोगों की दुआएं रंग लाएंगी और एक बार फिर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सही सलामत बाहर आ जाएंगे। लेकिन यह उड़ान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आखिरी उड़ान थी, क्योंकि वो खबर जिसके ना आने का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आज वो खबर आ गई। जिस मिट्टी की हिफाजत में पूरी जान लगाकर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लड़ते रहे, अब देश की उसी मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाना है। लेकिन अमर रहेंगी उनकी वीरता की वो तमाम कहानियां जिनमें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमेशा जिंदा रहेंगे। ये भारत की बात है में आज हम आपको ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जाबाजी का वो किस्सा भी बताएंगे जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। साथ ही दिखाएंगे वो आखिरी खत, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वो आखिरी खत जो उन्होंने लिखा, वो चिट्ठी जो आने वाली नस्लों को प्रेरणा देती रहेगी। ये भारत की बात है में अगले पड़ाव में हम बात करेंगे महाकुंभ से मिलने वाली महाजीत की, जिसकी बिसात आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बिछा दी गई। मंदाकिनी के किनारे बसे श्री राम के नगर चित्रकूट में आज हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ। हालांकि इस महाकुंभ को गैर राजनीतिक बताया गया, लेकिन आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस आयोजन ने सूबे की राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी कुछ न कुछ रणनीति अपनाए हुए है, और इस बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए यह आयोजन बहुत अहम है। एक तरफ जब चित्रकूट में महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि अयोध्या में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भगवान श्री राम की भक्ति में लीन थे। पहले काशी, फिर अयोध्या और अब चित्रकूट। जाहिर है उत्तर प्रदेश का चुनाव का एजेंडा अब सेट हो चुका है। क्या है वो एजेंडा और कैसे काशी, अयोध्या और चित्रकूट के जरिए बीजेपी का प्लान यूपी तैयार हो चुका है, आज आपको दिखाएंगे। ये बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, बेहद अफसोसनाक खबर, और खबर आई ग्रुप कैप्टन से जुड़ी। अलविदा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। आपको याद होगा, आपसे एक हफ्ते पहले CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर में सवार थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और आखिरी सर्वाइवर थे वो शख्स, वो ग्रुप कैप्टन जो अब तक एक हफ्ते से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आज बेंगलोर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए जरा रिपोर्ट।
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। वतन को आपके और हमारे हवाले कर वतन का सपूत अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ा। उस सफर पर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। जब तक जिस्म में जान थी, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ऊंचे आसमानों में देश की रखवाली करते रहे। अब तिरंगे में लिपट कर हमेशा हमेशा के लिए आसमान की उसी ऊंचाई में समा गए। कमांडो हॉस्पिटल के बाहर है। यहाँ पे वरुण सिंह को 9 तारीख दिसंबर को शिफ्ट किया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था कन्नूर हॉस्पिटल से। यहाँ पे स्पेशली वरुण सिंह ट्रीटमेंट के लिए और स्किन डॉक्टर्स का मदद भी लिया था बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज से। मगर अफसोस की बात है कि आज सुबह इनका वरुण सिंह का निधन का न्यूज़ आया है और अभी उनका मॉर्टल रिमेन्स अंदर, पार्थिव शरीर अंदर रखे हैं। देश ने अपना एक और शूरवीर खो दिया। 8 दिसंबर को नीलगिरी के जंगलों में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 1 हफ्ते तक चली जिंदगी और मौत की जंग इस बार हार गए। भारतीय वायुसेना ने अपने ट्वीट के जरिए इस अफसोसनाक खबर की जानकारी दुनिया के सामने रखी। वायुसेना ने ट्वीट कर लिखा, बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की जानकारी देते हुए बेहद दुख हो रहा है। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद आज सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। कभी सोचा नहीं था कि मौत इस तरह भी आएगी और पल भर में वतन के इस जाबाज को चुरा ले जाएगी। करीब 1 हफ्ते से जिंदगी की जंग लड़ रहे भारतीय वायुसेना के जाबाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सांसें आखिरकार थम गई और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पहली बार कोई जंग हार गए, वो भी जिंदगी से। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंगलुरु में हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, कमांड हॉस्पिटल में, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक 1 हफ्ते पहले क्रैश हुए MI-17 हेलीकॉप्टर में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी मौजूद थे। वो उस वक्त देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के रिसीविंग ऑफिसर थे। लेकिन किसे पता था कि कुन्नूर से वेलिंगटन की जो उड़ान ग्रुप कैप्टन ने भरी थी, वो उनकी आखिरी उड़ान साबित होगी। हेलीकॉप्टर हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले जिंदा बचे थे, जिसके बाद उन्हें कुन्नूर से बेंगलुरु के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन वो सितारा आज ओझल हो गया। और आइए एक बड़ी चीज ये कि आखिर क्या हुआ था हादसे के बाद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को और उन्हें क्यों नहीं बचाया जा सका, आपको ये बताते हैं। दरअसल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इसी हादसे में घायल हुए थे। क्रैश के बाद वरुण सिंह को बहुत गंभीर चोटें आई थी और गंभीर रूप से झुलस गए थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो ईंधन होता है उसके बाद धमाके भी हुए उस दौरान। जैसे जैसे टैंक फटे और उसके बाद जो आग लगी उस पर झुलस गए थे। हालत गंभीर थी लेकिन स्थिर थे वरुण सिंह। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया था जिस वक्त वो वेलिंगटन में थे। ब्लड प्रेशर में बार बार बदलाव हो रहा था उनके। हर घंटे उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। बेंगलुरु अस्पताल शिफ्ट किया गया उन्हें वेलिंगटन से। 7 दिनों तक वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे बेंगलोर के अस्पताल में। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि अपने पीछे वरुण सिंह, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके बारे में आपको बताते हैं और उससे पहले आपको बताऊं कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें कैसे श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने जीवन के लिए एक बहादुरी भरी लड़ाई लड़ने के बाद अंतिम सांस ली है। घायल होने के बावजूद उन्होंने वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया। राष्ट्र उनका आभारी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, ग्रुप कैप्टन वरुण ने गर्व के साथ राष्ट्र की सेवा की। उनके निधन की खबर से दुखी हूं। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गृह मंत्री ने लिखा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आत्मा को ईश्वर शांति दे, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक सच्चे योद्धा थे। वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।
राहुल गांधी ने लिखा, देश के लिए ये बेहद दुख के पल हैं, आपके दर्द के साथ पूरा देश है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, देवरिया निवासी शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है, विनम्र श्रद्धांजलि। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, आपकी अमूल्य सेवा को पूरा देश हमेशा याद रखेगा, मैं आपकी वीरता को सलाम करती हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन ने जीवन का हर क्षण एक योद्धा की तरह जिया है, अंतिम क्षण को भी उन्होंने एक योद्धा की भांति जिया है। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, बेहद दुख की खबर है, हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचे जाबाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लिखा, वो सर्वोच्च बलिदान देते हैं ताकि राष्ट्र सलामत रहे, बेहद अफसोसनाक खबर है। तो बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। वरुण सिंह का पूरा परिवार देश सेवा में लगा हुआ है। गैलेंट्री अवार्ड विनर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एक सैन्य परिवार से आते हैं। वरुण सिंह का परिवार तीनों सेनाओं से जुड़ा है, जल, थल और नभ। आपको बताऊं, कैप्टन वरुण सिंह का जन्म दिल्ली में हुआ था और वरुण सिंह ने चंडीगढ़ के चंडी मंदिर स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। 2004 में उनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ था। वरुण सिंह अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जिसमें वरुण सिंह की पत्नी और एक बेटा बेटी हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि, बेटा रुद्रमन और बेटी आराध्य हैं। वरुण सिंह की परिवार के साथ ये आखिरी तस्वीरें हैं। परिवार के लिए कभी ना भूल पाने वाले पल हैं, अब सदा उनकी यादों में रहेंगे। वरुण सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वेलिंगटन, तमिलनाडु में रहते थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इंडियन एयरफोर्स से थे। उनकी उम्र महज 42 साल थी। आपको बताएं, उनके पिता कृष्ण प्रताप सिंह, केपी सिंह, सेना में कर्नल पद से रिटायर हुए थे। कर्नल केपी सिंह के दूसरे बेटे और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह इंडियन नेवी में है। बेस्ट पायलट अवार्ड से भी वरुण सिंह को सम्मानित किया गया था। 8 दिसंबर 2021 को आपको बताएं, हादसे में अकेले जिंदा बचे थे वरुण सिंह। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे। वरुण का परिवार इन दिनों भोपाल में रहता है। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 20 साल पहले वरुण का परिवार भोपाल में शिफ्ट हो गया था। वहीं उनका मकान भी बना हुआ है। वरुण के पिता केपी सिंह अपनी पत्नी उमा सिंह के साथ वहीं रहते हैं। उनकी बुआ का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। पूरा देश उसके लिए प्रे कर रहा था। सब लोगों ने, बाहर से भी, बाहर के देशों में से भी लोगों ने उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं करी हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए 7-8 दिन, जितने दिन वो था, खींच गया। इतनी भगवान ने हमें थोड़ी सी हिम्मत दी थी, लेकिन हार गया मेरा बेटा। वरुण अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट वरुण सिंह थे। अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को भारत की सीमा में घुसने वाले पाकिस्तानी विमान को खदेड़ा था। उन्होंने इस दौरान पुराने MiG-21 से अमेरिकी फाइटर F-16 को मार गिराया था। वरुण सिंह अभिनंदन के बैचमेट थे। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं वरुण सिंह का पैतृक गांव। वरुण सिंह का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश का देवरिया का कन्हौली है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पिछले 8 दिनों से लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे। यहां उनके 2 चाचा रहते हैं, उन्हें सुनिए। और हम लोग बड़ा पूजा अर्चना कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाए। पूरा गांव पूजा अर्चना में लगा था, तमाम पूजा किया गया। लेकिन आज अभी सूचना मिली हम लोगों को, जिससे हम लोग पूरा गांव एकदम दुखी, हम लोग रो रहे हैं उनके लिए और हम लोग अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, वरुण सिंह तो बेशक चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी वो आखिरी चिट्ठी, वो आखिरी खत आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सालों साल तक युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। देखिए तो वरुण सिंह का वो आखिरी खत, आखिर उन्होंने क्या लिखा है। वरुण सिंह ने इस चिट्ठी में लिखा, औसत दर्जे का होना ठीक है, यानी अगर आप एवरेज हैं तो ठीक है। हर कोई स्कूल में पढ़ने में तेज नहीं होता है। हर कोई 90% स्कोर नहीं करता है। असाधारण प्रतिभा होना बहुत जरूरी है। औसत होना भी ठीक होता है। वो लिखते हैं आगे, आप स्कूल में औसत दर्जे के भी हो सकते हैं,
लेकिन ये जीवन का कोई पैमाना नहीं है। सभी को अपनी हॉबी तय करनी है। कला, संगीत, साहित्य वो कुछ भी हो सकती है। जो भी काम करें समर्पित रहें। सबसे बड़ी बात ये, अपनी तरफ से सबसे अच्छा करें। ये सोचकर कभी सोने मत जाएं कि मैं और प्रयास कर सकता था। वरुण ने खुद को एवरेज औसत छात्र बताया। उन्होंने लिखा आगे, मुश्किल से मैं 12वीं में फर्स्ट क्लास पास हुआ था, लेकिन अनुशासन में कभी कमी नहीं आने दी। खेल, दूसरी एक्टिविटीज में भी मैं एवरेज था, औसत था, लेकिन एयरप्लेन, एविएशन का पैशन था, जुनून था। विमानों के जुनून ने मुझे पेशे में आगे बढ़ाया। दिमाग और दिल लगाओ तो अच्छा कर सकते हो। फिर सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करने लगा। पिछले साल तेजस विमान उड़ा रहा था, जिसमें एक बड़ी तकनीकी खामी आ गई, लेकिन साहस और सूझबूझ से हादसे को मैंने टाल दिया। और आइए इसी हादसे और उनकी सूझबूझ के बारे में आपको बताते हैं। यह है तेजस विमान। इसी तरह का तेजस विमान ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। और आपको बताऊं, वरुण सिंह जिस वक्त तेजस उड़ा रहे थे, अचानक इसमें खराबी आ गई और हालत ऐसी थी कि वरुण सिंह या तो तेजस बचाते या अपनी जान बचाते, लेकिन वरुण सिंह दोनों को ठीक बचाने के बाद नीचे उतरे, यानी तेजस और खुद को। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। वो बेहद खतरनाक दिन था। कैसे वरुण सिंह आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ रहे थे, ये देखिए। देखिए क्या हुआ था। 12 अक्टूबर 2020 का वाकया है। वरुण सिंह तेजस उड़ा रहे थे, 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे। ऑक्सीजन का प्रेशर का सिस्टम खराब हो गया। सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई और आपका ऑक्सीजन जो कॉकपिट के अंदर होता है वो सिस्टम खराब हो गया, यानी ऑक्सीजन आनी बंद हो गई। पायलट को ऑक्सीजन देने वाला सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया था। ऊंचाई पर थे, तब खराबी का पता चला कि तेजस खराब हो गया। अब क्या करें? फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम ठप हो गया था, यानी सीपीयू समझ लीजिए आप, ठप हो गया था। विमान पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा था और खराबी से विमान नीचे गिर रहा था। सोचिए, एक पायलट ने कैसे उस विमान को बचाया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने पहली चीज संयम नहीं खोया, वो संभालने की कोशिश करते रहे। दोबारा सिस्टम पर पूरा कंट्रोल पाया। खराबी के बाद भी सफल लैंडिंग कराई तेजस की। इन हालात में विमान छोड़ देने की छूट होती है, यानी जान दांव पर लगाकर संकट का सामना किया। और जबकि कैप्टन के पास, ग्रुप कैप्टन के पास यह विकल्प था कि पैराशूट के जरिए कॉकपिट से निकलकर वो अपनी जान बचा सकते थे और विमान छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो तेजस से नहीं उतरे। पहली बार तेजस में ऐसी खराबी आई थी और खराबी दूर करने की रिसर्च शुरू हुई। उसके बाद से बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा था। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है। वो हेलीकॉप्टर MI-17 जो क्रैश हुआ, उस जगह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें मामले में जांच शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी है। बाकायदा जल, थल और नभ तीनों टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां बाकायदा टीम्स पहुंच चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि हादसा कैसे हुआ, बहुत से अटकलें और सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, ये आपको बताते हैं। इस विमान हादसे की जांच किस मोड़ पर है, अब तक की पड़ताल में क्या क्या सामने आया है। दरअसल हादसे की हर एंगल से जांच हो रही है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे का एक वीडियो सामने आया था, आपको याद होगा, तस्वीरें हम दिखाएंगे उस वीडियो की। कुन्नूर हादसे के वक्त की तस्वीर बताई जा रही थी कि यह वीडियो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ठीक पहले का है। 20 सेकंड का यह वीडियो जो इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, इसमें वीडियो बनाने वाले को भी देख रहे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है जो आगे बढ़ता है हेलीकॉप्टर, और उसके बाद हेलीकॉप्टर आसमान में बादलों के बीच खो जाता है। तो आइए आपको सुनवाता हूं पहले इस वीडियो को बनाने वाला चश्मदीद क्या कहता है, और उसके बाद बताते हैं कि जांच आगे कैसे बढ़ रही है और जांच की आंच इस चश्मदीद तक पहुंच चुकी है। सुनिए जरा। ஊட்டி போயிட்டு இருக்கும்போது கட்டேரிங்கிற இடத்துல அந்த ரயில்வே ட்ராக் இருந்ததுங்க.
அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு மேலே ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறக்கிற மாதிரி நல்லா சவுண்டாக இருந்ததுங்க அந்த ஹெலிகாப்டர். அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்தார். எடுத்து ஒரு 2 செகண்டு போய் ஒரு மரத்தில் போய் அடித்து அப்படியே கீழே விழுந்தது. और आइए आपको जल्दी से बता दें कि पूरे मामले की जांच अब तक कहां पहुंची है। तीनों सेनाओं की टीम जांच में जुटी है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा की जांच चल रही है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश के वीडियो की जांच भी जारी है। मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और इसकी भी जांच हो रही है कि प्रतिबंधित इलाके में फोटोग्राफर आखिर क्यों गया था। इसके साथ ही तमिलनाडु पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। चश्मदीदों से सवाल जवाब कर रही है और मौसम विभाग से भी जानकारी मांगी गई है। आपको बताया MH17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद उसे 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से कुछ पहले ही हादसा हो गया। MH17 की खासियत यह है कि भारतीय वायुसेना का यह सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारत ने रूस से 80 MH17 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है और इसके साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट जो होते हैं, देश के बड़े बड़े लोग, और इसके अलावा रेस्क्यू मिशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। 36 सैनिकों को यह ले जा सकता है और इसके साथ ही 36,000 किलो तक का भार भी उठा सकता है। लेकिन पिछले 5 सालों में आपको बताऊं कि MH17 विमान से 5 साल में 6 बड़े हादसे हुए। कुन्नूर में हादसा हुआ, इससे पहले कुछ और बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18 नवंबर 2021 को लैंडिंग करने के दौरान दुर्घटना हुई। 5 क्रू सदस्य सुरक्षित बच गए थे उस दौरान। यह पहला हादसा था। दूसरा हादसा आपको बताऊं कि इसके अलावा जो दूसरा हादसा हुआ केदारनाथ धाम, 23 सितंबर को केदारनाथ धाम 2019 में टेक ऑफ करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। पायलट समेत सभी 6 लोग सुरक्षित बच गए। जम्मू कश्मीर में 27 फरवरी 2019 को वडगाम में वायुसेना का MH17 क्रैश हुआ। वायुसेना के 6 अधिकारियों सहित एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। और केदारनाथ धाम 3 अप्रैल 2018 में हेलीपैड से करीब 60 मीटर पहले हादसे का शिकार हुआ था। सभी 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। अरुणाचल प्रदेश में 6 मई 2017 को तवांग के पास उड़ान भरने के दौरान हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 जवान शहीद हो गए थे। और आइए बात करते हैं आज की एक और अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है सियासी। महाकुंभ से क्या मिलेगी महाजीत। दरअसल तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, हिंदू एकता के लिए महाकुंभ हो रहा है कि हिंदुओं को एक किया जाए। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं यह महाकुंभ हो कहां पे रहा है। देखिए जरा, यह है उत्तर प्रदेश का नक्शा और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हो रहा है यह महाकुंभ। और यह है उस महाकुंभ की तस्वीर। इस महाकुंभ में दावा है 3 दिवसीय महाकुंभ की 5 लाख हिंदुओं को इकट्ठा किया गया कि क्या इस महाकुंभ के जरिए महाजीत का रास्ता तय होगा। यह ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, यह चित्रकूट में महाकुंभ, लेकिन काशी में इससे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल यूपी जीत और 2024 का प्लान तय कर दिया है। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, प्रधानमंत्री काशी में थे तो सीएम मुख्यमंत्री जो काशी में थे वो काशी से बढ़कर अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या में तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। सीएम, ये देखिए जरा, मुख्यमंत्री राम की नगरी, रामलला की नगरी अयोध्या में थे। तो क्या चित्रकूट श्री राम ने जहां वनवास किया, या अयोध्या श्री राम लला का जहां जन्म हुआ और काशी शिव भक्त मोदी वहां मौजूद थे, क्या महाकुंभ से महाजीत का रास्ता तय होगा। देखिए रिपोर्ट। आरएसएस की प्रतिज्ञा, किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। संघ कराएगा घर वापसी। जो भाई धर्म छोड़कर चले गए उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा। सबको मिलेगा पूरा सम्मान। उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के मौके पर संघ की ये प्रतिज्ञा सियासी रामबाण से कम नहीं, जिससे न केवल विपक्ष धाराशायी होगा बल्कि बीजेपी को नई ऊर्जा भी मिलेगी। चित्रकूट में हिंदुओं की एकता के नाम पर हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन सियासी माहौल में इस कुंभ के मायने समझना मुश्किल नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को
हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए, जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। इस महाकुंभ में गौरक्षा, धर्मांतरण रोकने, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने और प्रचार माध्यमों में हिंदू धर्म की अवहेलना कैसे रोकी जाए, इसी पर ज्यादा जोर रहा। इधर संघ चित्रकूट में मोर्चा संभाले था तो उधर अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भगवान श्री राम की भक्ति में लीन थे। सौभाग्य है कि रामलला की इस जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। पहली बार जब से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, पहली बार आने का सौभाग्य मिला। मैं रामलला के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो माननीय मोदी जी ने बना दिया है, यहाँ पे अयोध्या में मंदिर बना दिया है, तो यहाँ का पर्यटन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मोदी जी का और योगी जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम नया उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। पहले काशी, फिर अयोध्या और अब चित्रकूट। इनके मायने समझने हैं तो बस मनोज तिवारी के गाने की ये 2 लाइनें सुन लीजिए। हम यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे, यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे, हम चित्रकूट में फिर से भगवान लहराएंगे। अब आपको बताते हैं क्या इस महाकुंभ से, क्या इस हिंदू एकता से बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में फायदा मिलेगा। आइए आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपके सामने देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है और चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी का जो यादव वोटर है वो अब तक अखिलेश यादव के साथ, ओबीसी वाले कई छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अनुसूचित जाति के वोटर मायावती के साथ हैं। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है मुस्लिमों पर अखिलेश और मायावती दोनों की नजर है। अमूमन बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट पड़ता है। विपक्ष को बीजेपी का काउंटर चित्रकूट से ब्रह्मास्त्र चला गया है। यह है ब्रह्मास्त्र। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए। जो लोग इस हिंदू एकता महाकुंभ में मौजूद थे, क्या वो मानते हैं कि इस महाकुंभ से ही योगी की महाजीत का रास्ता तय होगा? सुनिए। हिंदू महाएकता का उसमें बिल्कुल फायदा मिलेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में 2022 में। बेशक फायदा बीजेपी को होगा और किसको होगा। ये हिंदू एकता पर्व है, हिंदुओं को जोड़ने का पर्व है। इसमें चुनाव से कोई लेन देन नहीं है। फायदा मिलेगा। हाँ जी जी योगी जी जीतेंगे। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।